हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं कि और आपका परिवार पूरा स्वस्थ होगा। तो चलते हैं, आज देख लेते हैं हम लोग नए टॉपिक को। और यहाँ पे हम लेके आए हैं आज आपके लिए सिलेबस। काफ़ी स्टूडेंट बोले थे कि सर एमएससी सेकेंड ईयर के सेमेस्टर के बारे में बताइए, सेकेंड ईयर के बारे में बताइए, जो हम लोग के एग्जामिनेशंस और बाकी चीज़ें तो कंप्लीट होने वाली हैं। तो हम पहले से ही आपके लिए यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस को हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे और बताएंगे आपको। ठीक, पहले सेमेस्टर में हम लोग सारे वीडियो को प्रोवाइड नहीं कर पाए, लगभग हमने 100 से ज़्यादा और लेक्चर क्लासेस और नोट्स हमने दे दिया था। बट हर लोग कुछ प्रॉब्लम थी और लाइट को लेके, कुछ प्रॉब्लम थी स्टूडियो को लेके। तो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती दिखाई दे रही है। तो हम लोग अब रिकैप कर रहे हैं और वापस आ गए हैं तेजी से यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए आपके साथ। तो सारे चीज़ों को देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपका ये क्लास, ताकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट्स को काफ़ी सही तरीके से देखेंगे। ठीक, कि क्या है क्या नहीं है, सबके बारे में डिटेल किया जाएगा आज के इस लेक्चर क्लास में, कि एमएससी के सिलेबस में क्या पढ़ना है, हमारे फाइनल ईयर में क्या नहीं है। ये है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे। और आपको बता दूं कि हम लोग देते हैं आपके लिए प्रैक्टिस सीट देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, एग्जाम सपोर्ट, लाइव क्लास एंड स्टडी मटेरियल, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग बात करें अगले इसी जगह कुछ पॉइंट्स की, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हम यहाँ पे अपने पॉइंट्स की बात करेंगे कि आखिरकार हमको चाहिए क्या। चाहिए यहाँ पे हमारे सिलेबस, जो फाइनल ईयर का सिलेबस है, इसके बारे में हमको जानकारी जुटानी भी है और हमको जुटाना चाहिए भी, क्योंकि अब इसके बारे में हमको तो पढ़ना तो पड़ेगा। लगभग बात करें तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर में हमने 4-5 पेपर को देखा था। बट यहाँ पे भी हमको 3 पेपर पढ़ाए जाएंगे और बाकी जो पेपर होंगे वो स्पेशल पेपर आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे हम पहले 3 बारे में, उनके सिलेबस के बारे में पढ़ लेते हैं कि उनके सिलेबस क्या है, कैसे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, सबके बारे में डिटेल करेंगे इस पूरे पॉइंट्स में। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पेपर नंबर 1 की। पेपर नंबर 1 आपको पढ़ना है कोर्डेटा। क्या पढ़ना है? कोर्डेटा पढ़ना है। कोर्डेटा में हम लोगों को प्रोटोकोर्डेटा यानी हेमी कोर्डेटा से उठाकर मैमेल्स यानी वर्टिवेटा तक के सारे कमेंट को पढ़ने पड़ेंगे, सारे सिम्टम्स को पढ़ने पड़ेंगे। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। वही बात करेंगे पेपर नंबर 2 में, तो यहाँ पे मैमेलियन फिजियोलॉजी को बात करनी है और इम्यूनोलॉजी जो होती है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। वही बात करेंगे पेपर नंबर 3 में, यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी और बायो जो इन्फॉर्मेशन हैं उनके बारे में, इन्फॉर्मेटिक्स है उनके बारे में हम देखेंगे। ये 3 पेपर तो आपका कोर पेपर होंगे, ये करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप इनमें कोई चूज करने का ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास स्पेशल पेपर होता है, ये इसको बोलते हैं पार्ट ए। ठीक, और ये है पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे कुछ स्पेशल पेपर आएंगे, स्पेशल 1 आएगा, स्पेशल 2 आएगा, स्पेशल 3 आएगा। ठीक, और इन्हीं का ये सेक्शन ए है और इन्हीं का सेक्शन ए है और इन्हीं का सेक्शन ए है। जो सेक्शन ए आप चुनेंगे, मतलब इन पेपर्स में से आप जो भी चुनेंगे वही पेपर सेक्शन बी भी आपको चुनना पड़ेगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, यहाँ पे फिशरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे फिशरी की पूरी पहला जो है पेपर नंबर 5 है वो फिशरी है। उनकी मार्फोलॉजी पढ़ना है, उनके कैप्चर फिशरीज पढ़ने हैं या उनकी फिजियोलॉजी पढ़नी है। टेक्सोनॉमी के बाद यहाँ पे हमको देखनी है क्या, अप्लाइड जो एंजियोलॉजी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं पेपर नंबर फर्स्ट की। क्या बात करते हैं? पेपर नंबर फर्स्ट की। पेपर नंबर जब फर्स्ट की बात की जाती है और यहाँ पे हम लोग कोर्डेटा की बात करते हैं, प्रोटोकोर्डेटा थ्रू मैमल्स की बात करते हैं, तो सबसे नंबर फर्स्ट यूनिट आता है कि क्या पढ़ना पड़ेगा सर। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है किसके, बायोसिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी के, यानी टेक्सोनॉमी देखना पड़ेगा पूरे कोर्डेटा का, कैसे है कैसे नहीं है। ठीक, उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स है, कुछ कुछ जगह ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है। ठीक, रज्जू भैया हो गया, हमारा अभी और जीएस यूनिवर्सिटी हो गया, बरेली हो गया, वहाँ पे ये पहले सेमेस्टर में भी है। तो यहाँ पे कीमो और टेक्सोनॉमी पढ़ना है, साइटो टेक्सोनॉमी पढ़ना है, मालिकुलर टेक्सोनॉमी पढ़ना है। काफी 3 वीडियो में खत्म हो जाएंगे ये। ठीक, उसके बाद दूसरे प्रोसेस में देखें तो यहाँ पे हमको प्रोड्यूसर की के बारे में देखना है कि टेक्सोनॉमी के की क्या होते हैं, आईसीजी मतलब इंटरनेशनल कोड जूलॉजी नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ाया जाएगा। वही बात करेंगे यूनिट नंबर 3। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन बनेंगे वो आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। कितना? 25 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। वही बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, तो हमें कैरेक्टर्स और फीचर्स पढ़ना है और यहाँ पे इफनिच के बारे में पढ़ना है, किसके, हेमिकोर्डेटा पढ़ना है, यूरिकोर्डेटा पढ़ना है, सिफेलोकोर्डेटा, और यहाँ पे साइक्लोस्टोम जो होते हैं उनके बारे में कंप्लीट किया जाएगा यूनिट नंबर सेकेंड में।
और इसके साथ हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे गैंथोस्टोमा होता है वो क्या होते हैं, और हमारे वर्टिवेटा का एवोल्यूशन कैसे होता है, इनके बारे में ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग जब क्लासेस लेंगे जल्द ही इसकी वीडियो हमको प्रोवाइड करना हम शुरू कर देंगे, तो आप जुड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। वहीं बात करेंगे रूल नंबर 3 की। यहाँ पे हमको एडाप्टिव और रेडिएशंस की बात करनी है, वर्टिवेट्स की थ्योरी की बात करनी है, कैसे कैसे आज हम लोग बढ़ते हुए आए हैं। वर्टिवेटा को कंप्लीट करना ही, क्योंकि मेन हमारा फीचर वर्टिवेटा ही होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पेरेंटल केयर के बारे में बात करना है कि इसके एम्फीबिया के अंदर कि जो एम्फीबिया होते हैं, मेढक होता है, उसमें पेरेंटल केयर कैसे होता है। उसके बाद ओविपेरिटी और इन मैमल यानी मैमल में जो होते हैं उनमें ओविपेरिटी कैसे होती है। और उसके बाद हम देखें आगे तो हमारे पास जनरल प्लान देखना है, यहाँ पे सर्कुलेशन इन कॉर्डेटा, सर्कुलेशन की बात करने हैं। रूल नंबर 5 की बात करेंगे 4 की। 4 में नंबर फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम देखनी है कॉर्डेटा का पूरा टोटल। ठीक, उसके बाद हम लोग को स्कर्टन सिस्टम देखना है किसका, कॉर्डेटा का टोटल। उसके बाद हमको ऑर्गन देखना है किसका, पूरा टेस्टिस देखना होगा। ठीक, और ओल्फैक्टेशन होते ही जो आंख कैसे काम करता है, नाक कैसे काम करता है, कान कैसे काम करता है, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लैटरल लाइन सिस्टम बात करेंगे क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह आपको देखने के लिए नया मिलेगा, क्या मिलेगा, नया मिलेगा, इसमें बड़ा माथा पच्ची करना पड़ता है। वहीं एडाप्टेशन बात करेंगे, और जितने भी वर्ड्स होते हैं, जो पक्षियां होती हैं, वो एडाप्टेशन क्यों करते हैं, क्यों जरूरी होता है एडाप्टेशन उनके लिए, ये हम लोग बातचीत करेंगे अपने इसी पूरे पॉइंट्स में। ये 4 यूनिट है, फर्स्ट पेपर में काफी ज्यादा इजी होने वाला है। यानी पहले के जो अलग और पेपर्स हैं उन पेपर से काफी इजी होता है ये पेपर, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 में आपको क्या कह रहा है, मैमेलियन ऑफ फिजियोलॉजी और यहाँ पे इम्यूनोलॉजी की बात कर रहा है। नंबर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट यहाँ पे ब्लड की बात करना है और सर्कुलेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन क्या होता है, तो ब्लड के कॉर्पस कैसे होते हैं, और यहाँ पे पैसिस किसको बोलते हैं, ब्लड ग्रुप क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोस्टैटिक्स क्या होता है, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। ओरिजिन एंड यहाँ पे कंडक्शन ऑफ कार्डियक इंपल्स क्या होता है, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। और ईसीजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनका ईसीजी क्या है, कैसे है। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग रिस्पायरेशन को पढ़ते हैं। रिस्पायरेशन में हम लोग एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैस का एक्सचेंज कैसे किया जाता है, गैस को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है सेल टू सेल, उनके बारे में बातचीत किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यूरल एंड जो केमिकल रेगुलेशंस होता है हमारे रिस्पायरेशन के अंदर, उनकी बात करेंगे। नर्वस सिस्टम कैसे काम करती है रिस्पायरेटरी ऑर्गन के साथ, उनको बात किया जाएगा। वहीं बात करेंगे रिस्पायरेटरी, यहाँ पे एडाप्टेशन बात करेंगे। लो ऑक्सीजन टेंशन की बात करेंगे, जब हिमालय की चोटियों पे हम चढ़ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे चढ़ जाएंगे, वहां पे कैसे वर्क करता है हमारा ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी के अंदर, हमारा सेल्स कैसे काम करते हैं, वो सारा मैकेनिज्म यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा सा डॉक्टर आपको बना के यहाँ से भेज दिया जाएगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करना। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक्सक्रीशन पढ़ना है। एक्सक्रीशन में यूरिन फॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रेगुलेशन एंड वाटर बैलेंस मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि वाटर के आयन और वाटर आयन जो हमारे बॉडी का पूरा फिल्ट्रेशन होता है हमारे नेफ्रॉन के अंदर, तो कैसे एक्टिविटी होती है सबके बारे में देखा जाएगा। वहीं बात करेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, उनको हम आयंस को बैलेंस करेंगे, और उसके साथ साथ हमको एसिड बेस बैलेंस करना होगा। पूरा डिटेल मार्फोलॉजी पढ़नी है, सॉरी फिजियोलॉजी पढ़नी है यहाँ पे। वहीं बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, यहाँ पे हमको डाइजेशन देखना है कि भैया खाएंगे पिएंगे डाइजेशन कैसे होता है, क्या केमिकली फीचर्स हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन्स का, इनके बारे में बातचीत किया जाएगा कि प्रोटीन कैसे पचेगा और हमारे पास ये कैसे जाएंगे। उसके बाद हमको हार्मोनल चेंजिंग पढ़नी है। ठीक, हमारे जो गैस्ट्रो एसेंटाइनल फंक्शंस होते हैं, यानी पूरी हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में हमारा न्यूरल यानी नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, और उसके साथ हार्मोन्स कैसे काम करता है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, उनके बारे में बातचीत किया जाएगा। वहीं बात नंबर 5 की, यहाँ पे मसल्स की बात करना है, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल्स देखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको यहाँ पे मसल्स कंट्रक्शंस क्या होते हैं उनके फॉर्म को देखा जाएगा। अगले नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेंगे एंड यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन इंपल्स की बात करेंगे, जो सूचनाएं होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कैसे इंपल्स आगे बढ़ता है, उनके बारे में बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, बड़ा लंबा भी है। उसके बाद टाइप ऑफ सिनेप्स कैसे होते हैं, सिनेप्टिक घुंडियाँ क्या होती हैं, सिनेप्स कैसे होते हैं, कौन कौन केमिकल होते हैं, कैसे काम करते हैं, सबके बारे में डिटेल किया जाएगा। आगे है थर्मो रेगुलेशन, छोटा सा क्लास होगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये। ठीक, आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 3, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनो, 2 हमारे फिजियोलॉजी के हैं, 2 इम्यूनोलॉजी के हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बात करना है कि यहाँ पे अननेट और एडॉप्टेटिव इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यून सेल्स क्या होते हैं। अगला हमारे पास
इन्हीं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे टॉल लाइक रिसेप्टर क्या होते हैं, यहाँ पे कंप्लीमेंट रिसेप्टर सिस्टम्स क्या होता है, हार्मोनल इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, सबके बारे में बताया जाएगा। उनके टाइप्स, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस के बारे में बताएंगे। और हम लोग यहाँ पे एंटीबॉडीज के डिराइव मटेरियल के बारे में बात करेंगे, कैसे एंटीबॉडी के डिराइव मटेरियल को तैयार किया जाता है उनके बारे में कहीं ना कहीं इस पूरे पॉइंट में देखा जाएगा। और सेल यहाँ पे मेडिएटेड हमारे पास इम्यूनिटी की सेल टी सेल रिसेप्टर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, मेजर जो हमारे पास हिस्टो कोमोबिलिटी होती है, कम्प्लेक्स होती है जिसको हम लोग MHC कहते हैं, वो कैसे काम करता है, और एंटीजेंस की प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे काम करता है, हमारे बॉडी में कैसे जाते हैं और एंटीबॉडीज के साथ कैसे काम करते हैं, उनको देखा जाएगा। तो काफी मजेदार वीडियो होने वाला है, पूरे यूनिट में काफी हम लोग मजा भी आएगा पढ़ाने में आपको। और यहाँ बात करेंगे यूनिट नंबर 4, यहाँ पे हमको प्रोटीन्स इन इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं इम्यून सिस्टम में कैसे काम करते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ इंटरफेरेंस क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होते हैं या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं उनके बारे में। और यहाँ पे वैक्सीनेशन क्या होते हैं, हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैंसर क्या होते हैं, और हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक। इनके बारे में बातचीत किया जाएगा। यानी 2 पेपर हमारा ऐसे निकल जाएगा मजे मजे में, लेकिन 2 पेपर को मिला के देखा जाए तो 70 से 80 क्लास आपका बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं बात करें अगला डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है उनके बारे में। नंबर फर्स्ट यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 ही फैक्टर पढ़ना पड़ता है हमको। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म कैसे बनते हैं, और ओजेनेसिस हमारे ओवा कैसे बनते हैं, उनके बारे में पूरे फंक्शन क्या है क्या नहीं है सबके बारे में बताया जाएगा। अगला है टाइप ऑफ, यहाँ पे एग्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उनको देखा जाएगा। ओवुलेशन किसके कहते हैं, ओवम का ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स, यानी मैमल्स में ओवम का ट्रांसपोर्टिंग कैसे होता है उनके बारे में। और यहाँ पे रीजनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे स्टेम सेल्स क्या होते हैं उनके बारे में देखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। कम से कम खुद के बारे में जानना तो पड़ेगा, जानना चाह जाते हैं, ताकि हम लोग जब खुद के बारे में पढ़ते हैं तो हमको कहीं ना कहीं अपने बारे में नॉलेज होता रहता है, ठीक। वही बात करें अगला फर्टिलाइजेशन है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन क्या है। देखो प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पूरे को डील करेंगे हम लोग, ठीक। देखो यही बोला ना, प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन को हम लोग देखेंगे, ठीक। जितने भी इवेंट होते हैं सबको देखा जाएगा, मैंने इंटर में पढ़ा रखा है वैसे, ठीक। IVF क्या होता है, ठीक। और एग की एक्टिवेशन कैसे की जाती है उनकी बात करेंगे। पॉलीस्पर्मी क्या होते हैं, ढेर सारे स्पर्म एक साथ कैसे एक्टिविटी करते हैं, कैसे एक्टिव होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्लीवेजिंग पैटर्न मैकेनिज्म क्या होता है वहां पे देखेंगे। और रिकोजेनेशन के बारे में बात करेंगे, एम्ब्रियोनिक सेल और गॉस्टुलेशन की जो एक्टिविटी होती है, फैट का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है उनके बारे में बात करेंगे। जनरल फीचर देखेंगे प्रेगनेंसी की, और हम लोग एडक्शन की जनरल बातें कर लेंगे। वही नंबर 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे मार्फोजेनेसिस के बारे में बात करना है, ठीक। इसके मार्फोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे एक्सिस पेरेंटल फॉर्मेशन की बात करेंगे, ड्रोसोफिला, एम्फीबिया और चिक, यानी चुज्जा में, चुज्जा की बात कर रहा है हम लोग, चुज्जे की बात करेंगे। ड्रोसोफिला को देखेंगे, एम्फीबिया किसी को देख लेंगे, मेढक को पकड़ के देख लेंगे, और हम लोग चिक यानी कहीं ना कहीं मुर्गी के बच्चे की बात करेंगे। और यहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब की बात करेंगे, न्यूरल ट्यूब कैसे होता है हमारे वर्टिब्रेट के अंदर, हमारे स्केलेटन कैसे का बनते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम कैसे बनते हैं, हमारे खोपड़ी कैसे बनता है, सबके बारे में आपका भैया जरूर पढ़ाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करना, थोड़ा आने तो दो, खाने तो दो, थोड़ा काम करने तो, थोड़ा पतले हो गए हैं बीमार होने के बाद, बट कोई नहीं, आपका प्यार रहा तो फिर वापस आ जाएंगे, ठीक। कोई नहीं, काफी लंबे समय के बाद वापस आए हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास अगला क्या है, यहाँ पे हम लोग और डेवलपमेंट ऑफ लिम्फ इन वर्टिब्रेट रोल क्या होता है, उनके पैटर्न फॉर्मिंग कैसे होती है, सबके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ाया जाएगा। आगे बात करें नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, यानी 3 यूनिट जो थे हमारे वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के थे, और ये यूनिट जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लेबोरेटरी क्या होती है, ठीक। पूरा लैब से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, पूरा लैब से जुड़ा। हमारे पास प्रोटीन्स के रिसोर्सेज क्या होते हैं, एलिसा टेस्ट क्या होता है, ठीक। उसके बाद हमारे डेटाबेस क्या होते हैं, डेटाबेस का सीक्वेंस कैसा होता है, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस सीक्वेंस क्या होता है, ठीक। और प्रोटीन सीक्वेंसिंग कैसे होती है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, ठीक। और हमारे जो टेक्नोलॉजी है, जो बायोस्ट होते हैं, क्या बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो कैसे काम करते हैं पूरे बायोलॉजी सेक्टर में, उनके बारे में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन, यानी बायोलॉजी से जुड़े जितने भी इन्फॉर्मेशन है उनको कैसे पढ़ा जाए, कैसे देखा जाए, उनके बारे में हमको इस पूरे पॉइंट में पढ़ाया जाएगा। अब देखो कुछ था नहीं, ये आपका रहा 3 मेन जोन, क्या रहा, ये 3 आपके लिए मेन जोन रहा, इनके बारे में मैंने बता रखा था पहले ही।
अब आपको सेकेंड पार्ट में, छोटे से पार्ट में हम लोग बी के सेक्शन बी की बात करेंगे कि आखिरकार सेक्शन बी में जो हमारे स्पेशल पेपर हैं वो किसके साथ अच्छे से मैच करते हैं, किसके साथ नहीं मैच करते, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो का टारगेट हम लोग 500 रखेंगे। 500 के बाद वो वीडियो आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहो ताकि मैं दूसरे पार्ट को इसको एक्सप्लेन कर सकूं और आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। कॉर्डेटा का जल्द बैच स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और मिलो हमसे हमारे प्रीमियम कोर्सेज के अंदर, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन, जो आप जितना में कि एक किताब खरीदोगे उतना में हम पूरा सिलेबस आपको दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नए टॉपिक के सीरीज से, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।